नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम शब्दार्थ के बारे में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? इसमें विकल्प डी है जो हमारा सही है, निश्चित। ये निश्चल का अर्थ नहीं है, बाकी जो सारे हैं निश्चल के अर्थ हैं। स्थिर भी है, अचल भी है, जो अपने स्थान से हिल न सके, ये भी है। लेकिन जो निश्चित है यह इसका अर्थ नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारा, जानने की इच्छा रखने वाली के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा रखने वाली, विकल्प तो इसमें बी हमारा सही है, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है हमारा, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? स्वयंभू शब्द का अर्थ जो है, विकल्प बी हमारा सही है, स्वतः उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है हमारा, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए कौन सा शब्द है दोस्तों? इसमें जो है विकल्प बी हमारा सही है, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? इसमें विकल्प डी है जो हमारा सही है, अनामिका कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? छठे नंबर प्रश्न, इसका सही विकल्प जो है इसमें विकल्प डी सही है, दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द के लिए क्या होता है वाक्यांश? इसमें विकल्प बी हमारा सही है, अनुगामी। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत न हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? प्रश्न नंबर 8, इसमें विकल्प बी हमारा सही है, अमूल्य। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इसमें विकल्प सी हमारा सही है, मिताहारी। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें जो विकल्प डी है वो हमारा सही होगा, विकल्प डी, अंतेवासी। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है हमारा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 11 नंबर प्रश्न में, और इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प बी, मर्माहत। अगला प्रश्न है हमारा, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प डी, पदच्युत। पदच्युत। अगला प्रश्न है हमारा, जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा सही होगा? 13 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प हमारा बी सही है, निस्पृह। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा दोस्तों? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? इसमें विकल्प डी हमारा सही है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? 15 नंबर प्रश्न है, विकल्प हमारा डी सही है, वाचा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 16, और इसका सही आंसर है विकल्प ए, असाध्य। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा दोस्तों? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, अजय। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा दोस्तों?
जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी, सधवा। अगला प्रश्न है हमारा, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, अच्छे। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 20 नंबर प्रश्न है विकल्प डी हमारा सही होगा, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द होगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 22 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प सी हमारा सही है, निर्मम। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, अक्षत। अगला प्रश्न है हमारा, जिसका जन्म छोटी जाति ने निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 24 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो है हमारा विकल्प सी है, अंत्यज, अंत्यज। अगला प्रश्न है 25 नंबर, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाथेय। अगला प्रश्न है हमारा, आधी रात का समय को क्या कहते हैं? 26 नंबर प्रश्न है, विकल्प डी हमारा सही होगा, निशीथ। अगला प्रश्न है हमारा, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? 27 नंबर पर, इसमें विकल्प बी हमारा सही है, नेपथ्य। अगला प्रश्न है हमारा, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। 28 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है डी, समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा। अगला प्रश्न है हमारा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? 29 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है सी, दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। अगला, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, 30 नंबर पर का सही आंसर है दोस्तों, कालीन। अगला प्रश्न है हमारा, पेट की अग्र के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्र के लिए कौन सा शुद्ध शब्द है? जठराग्नि। कौन सा शब्द है? जठराग्नि। अगला शब्द है हमारा, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी, किंचन। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होने वाला कौन सा है? जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? 33 नंबर, इसमें विकल्प सी हमारा सही है, अनाहूत। 34 नंबर प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, मुमुक्ष, मुमुक्षु। अगला प्रश्न 35 नंबर, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है? हाथी के पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध शब्द क्या बोलते हैं? 35 नंबर में विकल्प बी हमारा सही है, हौदा। क्या बोलते हैं? हौदा। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, जिसे प्रणाम द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए
सही शब्द क्या होगा? 36 नंबर प्रश्न, विकल्प सी हमारा सही है, अपरिमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? अपरिमेय। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? 37 नंबर प्रश्न, इसका सही विकल्प है हमारा बी, औपनिवेशिक। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। असूर्य चंपा, असूर्यम, असूर्यम स्या, असूर्यम स्या। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा डी। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? उत्तराधिकार में प्राप्त में संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, रिक्त, रिक्त। 39 नंबर में प्रश्न का सही आंसर होगा जो वो होगा रिक्त। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प ए हमारा सही है, पतित। 41 नंबर प्रश्न, शब्द से निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला। 41 नंबर में विकल्प बी सी हमारा जो सही है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? 42 नंबर प्रश्न में विकल्प सी हमारा सही है, अंतेवासी। अगला प्रश्न है हमारा, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? 43 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर है विकल्प डी, कृतार्थ। अगला प्रश्न है हमारा, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द। 44 नंबर प्रश्न है हमारा विकल्प बी सही है, काली सूची। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 45 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है हमारा सी, दुर्बोध। अगला प्रश्न है 46 नंबर, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प डी, पार्थिव। अगला प्रश्न है हमारा, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए, पूर्वज। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए क्या शब्द होगा? दुर्लभ। तो सही आंसर है दुर्लभ, ये विकल्प सही है। 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषीविद। अगला प्रश्न है हमारा, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या होगा? 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी सही होगा, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है हमारा, पतियुक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, साधवा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है? 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी, नारद। अगला प्रश्न है हमारा, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, अंतापुरी, अंतापुर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सकी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य को भी न देख सकी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें विकल्प डी हमारा सही है, असूर्यपस्या, सूर्यपस्या। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं?
55 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, युधिष्ठिर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो हमेशा याद रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ए, शाश्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? 57 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है डी, विपत्नीक। अगला प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अपथ। अगला प्रश्न है हमारा, तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? 59 नंबर प्रश्न है विकल्प बी हमारा सही है, तितीर्षा। क्या बोलते हैं? तितीर्षा। अगला प्रश्न है हमारा, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, कृतज्ञ। क्या कहा जाता है दोस्तों? कृतज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर है विकल्प सी, जठराग्नि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। अगला प्रश्न है 62 नंबर, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? 62 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी, लोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोरी। अगला प्रश्न है हमारा, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसको क्या बोलते हैं? 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, खेचर बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण की ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? व्याकरण की ज्ञाता को। 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर है हमारा विकल्प सी, व्याकरण। अगला प्रश्न है हमारा, बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। इसमें विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, अप्रत्याशित। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर है डी, जिस पर उपकार किया गया हो। अगला प्रश्न है हमारा, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? युगों से चले आने के लिए एक शब्द क्या होगा? 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, सनातन। अगला प्रश्न है 69, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है। 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सी, अजर। क्या बोलते हैं? अजर। जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? 70 नंबर प्रश्न में विकल्प ए हमारा सही है, व्याकरण। अगला प्रश्न है हमारा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें विकल्प बी हमारा सही होगा, अक्षम्य। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? 72 नंबर प्रश्न का इसमें विकल्प सी हमारा सही है, वायव्य, वायव्य, वायव्य कहते हैं। अगला 73 नंबर प्रश्न हमारा है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 73 नंबर हमारा विकल्प ए सही है, किंचन। अगला प्रश्न हमारा, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है 74 नंबर प्रश्न में विकल्प डी हमारा सही होगा, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है 75 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प डी सही है, आकाशवृत्ति। अगला प्रश्न है हमारा, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 76 नंबर में विकल्प डी हमारा सही है, अनाक्रांत। क्या होगा? अनाक्रांत। अगला प्रश्न है हमारा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 77 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों 77 नंबर प्रश्न का विकल्प ए,
मंथर। क्या होगा? मंथर। अगला प्रश्न है हमारा 78 नंबर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? 78 नंबर प्रश्न में विकल्प विवेकी। क्या बोलेंगे? विवेकी। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? 79 प्रश्न विकल्प सी हमारा सही है। किन कर्तव्य विमूढ़। किन कर्तव्य विमूढ़। 80 नंबर प्रश्न, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द उपयुक्त कौन सा होगा? 80 नंबर में इसमें विकल्प डी हमारा सही होगा, सनातन। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द कौन सा होगा? 81 नंबर प्रश्न में सही आंसर है विकल्प बी, आंसू कवि। अगला प्रश्न है हमारा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्योदर। क्या कहलाता है? अन्योदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? उसका 83 नंबर में विकल्प सही है, अग्रज कहते हैं। 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा 84 नंबर प्रश्न, जीतने की इच्छा हेतु तो एक शब्द लिखिए 84 नंबर में, विकल्प बी हमारा सही है, जिगीषा। अगला प्रश्न है हमारा, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी। अगला प्रश्न है हमारा, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा विकल्प ए, पूजनीय। अगला प्रश्न है हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प डी हमारा सही है, आगामी, अगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें विकल्प डी हमारा जो है ये सही है, आगमिष्यत पतिका। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? 88 नंबर प्रश्न विकल्प बी हमारा सही है, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है हमारा, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है? 89 नंबर प्रश्न में विकल्प बी हमारा सही है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। अगला प्रश्न है हमारा, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है? इसमें विकल्प ए हमारा सही, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला प्रश्न है हमारा, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? इसमें विकल्प सी हमारा सही है, नेपथ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? इसमें विकल्प ए हमारा सही है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अगला प्रश्न है हमारा, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है? अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसमें विकल्प सी हमारा सही है, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। 94 नंबर प्रश्न है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है? बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, जो बहुत जानकार हो उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्लिप्त। निर्लिप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्लिप्त कहा जाता है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, जो खुद जानने की इच्छा रखता है, जो खुद जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं।
विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे किंवदंता कहते हैं। क्या किंवदंती कहते हैं। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सबके समान अधिकार पर विश्वास। 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सबके समान अधिकार पर विश्वास। इसका सही आंसर है विकल्प बी समाजवाद। अगला प्रश्न है हमारा, रजोगुण वाला 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर है राजसिक। अगला प्रश्न है हमारा 100 नंबर, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? इसमें विकल्प बी हमारा सही है, अप्रत्याशित कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पेट की आग के लिए उचित शब्द क्या होता है? जठराग्नि होता है। युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? युद्ध की इच्छा, युद्ध का इच्छुक को युयुत्सु कहते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 103 नंबर प्रश्न में विकल्प ए हमारा सही हो, अपठित। अगला प्रश्न है हमारा, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 104 नंबर प्रश्न में सही आंसर है विकल्प डी अन्यमनस्क। विकल्प डी हमारा सही है, अन्यमनस्क। अगला प्रश्न है हमारा, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त है क्या लिखेंगे? 105 में इसमें विकल्प सी हमारा सही है, अग्रज लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 106 नंबर में विकल्प बी हमारा सही है, प्रत्युन्मति। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला एक शब्द कौन सा है? 104 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी भार्या। अगला प्रश्न है 108 नंबर, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 108 नंबर विकल्प सी है जो हमारा सही होगा, प्रत्युन्मति। अगला प्रश्न है हमारा, किए गए उपकार का फल न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है? किए गए उपकार का फल न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है? 109 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें विकल्प ए हमारा सही है, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है हमारा 110 नंबर, युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है? इसमें विकल्प डी हमारा सही है, युद्ध भी कहते हैं, लड़ाकू भी कहते हैं, युद्धेच्छु भी कहते हैं। नहीं, प्रोजेक्ट सभी सही। अगला प्रश्न है हमारा 111 नंबर, निष्प्रिय का अर्थ क्या होता है? निष्प्रिय का अर्थ होता है अडिग। इसमें विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस समूह के लिए एक शब्द क्या है? 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें विकल्प ए हमारा सही है, कुलीन। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। 114 नंबर का विकल्प हमारा सी सही है, प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है हमारा, जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो कौन सा होगा दोस्तों? जो देखने में प्रिय लगता है। 115 नंबर में विकल्प हमारा बी सही है, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आश्रय ना हो। 116 नंबर में सही आंसर है विकल्प ए, निराश्रय। अगला प्रश्न है 117 नंबर, किए हुए को ना मानने वाला का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 117 नंबर में विकल्प डी है जो हमारा सही होगा, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है हमारा, मदिरा पीने वाला का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? मदिरा पीने वाला का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? 118 नंबर में विकल्प डी हमारा सही होगा, चषक। अगला प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा?
119 नंबर विकल्प बी हमारा सही होगा, स्त्रीण। क्या होगा? स्त्रीण। अगला प्रश्न है हमारा, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सवाल जवाब करता है या बहस हुज्जत या दिए गए शब्द उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें विकल्प सी हमारा सही होगा, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए क्या शब्द है? 121 नंबर में विकल्प ए हमारा सही है, वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठाक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 122 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प बी हमारा जो सही है, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? 123 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प बी है जो हमारा सही है, मुमूर्षु। अगला प्रश्न 124 नंबर, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 124 नंबर विकल्प ये हमारा सही है, विस्थापित। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? 125 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प सी सही है, दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्युन्मति का अर्थ क्या है? प्रत्युन्मति का अर्थ क्या है? 126 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसका क्या कहा जाता है? प्रत्युत्पन्नति। प्रत्युत्पन्नति। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 126 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रत्युन्मति का सही अर्थ है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। अगला प्रश्न है हमारा, पार्थिव। 127 नंबर, पार्थिव का सही अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको क्या कहा जाता है? पार्थिव। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहते हैं? विकल्प सी हमारा सही, इंद्रजीत कहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? 129 नंबर। इसमें विकल्प डी हमारा सही है, कुलीन कहा जाता है। 123 नंबर, सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द चयन करें। 130 नंबर विकल्प डी हमारा सही, पांडे कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के लिए सही विकल्प क्या होगा? 131 नंबर में विकल्प बी हमारा सही है, भीड़ होगा। अगला प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। 132 नंबर प्रश्न में हमारा डी विकल्प सही है, अवैध। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रंग भवन। रंग भवन, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसमें विकल्प सी हमारा सही है, नाट्य गृह। नाट्य गृह को क्या बोलते हैं? रंग भवन। तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।